अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNS टैक सॉल्यूशन। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम IP एड्रेस के बारे में बात करेंगे कि IP एड्रेस क्या होता है, RP वर्जन 4 और RP वर्जन 6 में क्या डिफरेंस है और IP क्लासेस क्या होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं IP एड्रेस के बारे में। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस का फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। IP एड्रेस जो है वो एक यूनिक नंबर होता है जो कि हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है, यानी कि हर डिवाइस का जो है वो अलग एक IP एड्रेस होता है। कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का एक नाम होता है। जैसे आपका मेरा एक नाम है, इसी तरह डिवाइसेस को भी एक नाम दिया जाता है जो कि IP एड्रेस कहलाता है। नेटवर्क में जो है वो IP एड्रेस को कनेक्टिविटी चेक करने के लिए और ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एड्रेसिंग के बारे में बात करें तो एड्रेसिंग जो है वो दो तरह की होती है। एक होता है IP लॉजिकल एड्रेस और दूसरा होता है मैक फिज़िकल एड्रेस। IP लॉजिकल एड्रेस जो होता है इसको सर्च करना आसान होता है, इस तक पहुंचना इजी होता है क्योंकि आर्जी एड्रेस होता है, इसको चेंज भी किया जा सकता है। जबकि अगर हम मैक फिज़िकल एड्रेस के बारे में बात करें तो ये परमानेंट एड्रेस होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर ये चेंज हो भी जाए तो कुछ देर के लिए चेंज होता है, फिर दोबारा वापस वही पुराना एड्रेस आ जाता है। तो आज के टॉपिक में हम IP लॉजिकल के एड्रेस के बारे में बात करते हैं। IP एड्रेस जो है वो IP एड्रेस को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। एक होता है IPv वर्जन 4 और दूसरा होता है IPv वर्जन 6। सवाल ये पैदा होता है कि IPv वर्जन 4 के होते IPv वर्जन 6 को क्यों लाया गया, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IPv वर्जन 4 के बारे में। तो IPv वर्जन 4 की अगर बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है वो टोटल 32 बिट होती है और ये 4 ऑक्टेट पर मुश्तमिल होता है, यानी कि इसका हर एक ऑक्टेट जो है वो 8 बिट पर मुश्तमिल होता है। अगर 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ 32 बिट बनेगी। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 255 तक होती है, ठीक है। यानी इसमें 0 से 255 तक टोटल IPs होती हैं, यानी कि 4 बिलियन IP जनरेट की गई हैं इसमें IPv वर्जन 4 में, यानी कि 2 की पावर 32। अब नीचे ये इसकी एग्जांपल दी गई है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 4 ऑक्टेट पर मुश्तमिल होता है, 1, 2, 3 और 4। अगर हम अब IPv वर्जन 6 के बारे में बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 128 बिट पर मुश्तमिल होती है और इसका हर एक ऑक्टेट जो है वो 16 बिट पर मुश्तमिल होता है, यानी इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं और हर एक ऑक्टेट जो है वो 16 बिट पर मुश्तमिल होता है। तो अगर हम 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 बिट बनती है टोटल। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 4 बार F, यानी कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको अगर हम डेसिमल में बात करें तो 65,535 इसमें इसकी रेंज होती है। 340 ट्रिलियन IPs होती हैं इसकी टोटल, यानी कि 2 की पावर 128। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब सवाल ये पैदा होता है कि IPv वर्जन 4 के होते हुए IPv वर्जन 6 को क्यों लाया गया। अब दुनिया में देखें लाखों डिवाइसेस होती हैं। अगर अब हम हर डिवाइस को हर एक IP एड्रेस भी दें तो अगर हम 4 बिलियन डिवाइसेस को 4 बिलियन ही IP दे देंगे तो बाकी की डिवाइसेस जो हैं वो उनका हम क्या करेंगे, उनको कौन सा एड्रेस देंगे। तो जो बाकी की हमारी डिवाइसेस बचती हैं उसके लिए जो है हम फिर IPv वर्जन 6 को यूज़ करते हैं, यानी कि IPv वर्जन 4 को जो है वो 80% डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। बाकी जो डिवाइसेस हमारी बचती हैं उसमें जो है वो फिर IPv वर्जन हम 6 को यूज़ करते हैं। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको 4 ऑक्टेट पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। हर एक ऑक्टेट जो है वो 8 बिट पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक ऑक्टेट को जो है वो 8 बिट दे देते हैं, ठीक है, यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बिट बनते हैं, ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये IP बनाई कैसे जाती है। यहाँ पे हम कोई भी IP अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते, इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब इसको बनाया कैसे जाता है, यहाँ पे हम कोई भी नंबर अपनी मर्ज़ी से क्यों नहीं लिख सकते, जैसे 200, 400, 500। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं।
अब ये आईपी बनाई कैसी जाती है वो हम देखते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी कंप्यूटर है, पीसी है या मोबाइल फ़ोन है, वो मशीनरी लैंग्वेज समझते हैं। हम क्या करते हैं, उसको डेसिमल या दूसरी लैंग्वेज में जो है उसको प्रोग्राम करते हैं, तो ये जो है वो बाइनरी कोड में उसको रीड करके समझता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि आईपी कैसे बनाई जाती है। अब जैसा कि हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक जो है वो डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है, 10 इसकी बेस होती है। और दूसरा होता है बाइनरी कोड, यानी कि 0 और 1, और इसकी बेस कितनी होती है, 2। अब हम क्या करते हैं कि 0 की जो है वो 8 बिट ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी बेस कर देते हैं 2। इसी तरह 1 को भी ले लेते हैं, यानी 1 की 8 बिट ले लेते हैं और इसकी बेस भी कर देते हैं 2। तो अब हम क्या करते हैं, हर एक बिट को जो है वो उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हर एक को जो है वो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे कि हमें पता है अगर हम 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर 0 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक जो है ना फर्स्ट बिट को जो है ना, हर एक बिट को जो है वो इसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करने लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे ये देखें, मैंने हर एक बिट को जो है वो इसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर डेसिमल नंबर दे दूँगा इसकी पावर बनाने के लिए, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें जैसा हमें मालूम है कि 2 की पावर अगर 7 हो तो हम 2 को जो है वो 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम उसको क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा, 2 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसी डिजिट को जो है वो हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 128 आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट बिट भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो डिजिट आएगा उसी डिजिट को जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में इसको जमा भी करते जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसी तरह 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हर बिट को जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो इस हर बिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो डिजिट आएगा वो हम नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम 8 के 8 बिट को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम बिट को जो है वो तमाम डिजिट को जो है वो हम जमा कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल डिजिट बनेगा वो 255 बनेगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि IPv वर्जन 4 की जो रेंज होती है वो 0 से 255 तक होती है, यानी कि इस IPv वर्जन 4 में 255 IP होती हैं। याद रहे कि जब भी IPv वर्जन 4 की बात हो तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज जो है वो 0 से 255 तक होता है। अब सवाल ये है कि IP को डिवाइड कैसे किया गया, यानी कि इसकी क्लासें कैसे बनाई गई हैं। अब इसमें इन I0 से लेकर 255 जितनी भी IPs हैं, इनको क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और E में डिवाइड किया गया। इनमें इनको कुछ रेंज बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास A की जो रेंज है वो 1 से लेकर 127 तक है। इसी तरह क्लास B की अगर हम बात करें तो 128 से 191 तक है। इसी तरह क्लास C है वो 192 से लेकर 223 तक है। और इसी तरह क्लास D जो है वो 224 से 239 तक है। और इसी तरह क्लास E जो है वो 240 से 255 तक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन क्लासेस में इन IP को डिवाइड कैसे किया गया, ये क्लासेस बनाई कैसे गई हैं। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे हमने क्या किया था कि 0 की भी 8 बिट ली थी और 1 की भी जो है हमने 8 बिट ली थी, ठीक है, टोटल IP बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे क्लास B बनाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे जो है वो 8 बिट ली थी, तो इसी तरह हम क्लास B बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की जो है वो 8 बिट ले लेंगे, यानी कि इसकी 8 बिट जो है वो 2 की यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके ऊपर हम पावर दे देते हैं, यानी कि 0 से लेकर 7 तक एक नंबर दे देते हैं डेसिमल, ठीक है, इसकी पावर बनाने के लिए। अब हम अगर इसको 0 के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है वो 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास B बनाने के लिए फर्स्ट बिट के नीचे जो है वो 1 लिख देंगे, बाकी सबके साथ 0 लिख देंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे फर्स्ट बिट के साथ हम क्लास B बनाने के लिए यहाँ पे नीचे इसके 1 लिख देंगे, बाकी सबके नीचे 0 लगा देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 7 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 को मैं 7 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो जो डिजिट आएगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा।
तो 2 को 7 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो डिजिट आएगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली आंसर जो आएगा वो 128 आएगा। अब 2 के नेक्स्ट बिट को भी ऐसी 2 को 6 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 0 के साथ करेंगे तो जाहिर बात है 0 हो जाएगा। इसी तरह हर एक बिट को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो वो आंसर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली जो आ रहा है वो 128 आ रहा है, तो 128 की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास बी कहलाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 128 से जो है वो क्लास बी स्टार्ट हो रही है, ठीक हो गया। अब 128 से पहले जो हमारी आईपीज़ हैं वो कौन सी होंगी, तो 1 से लेकर 127 तक जो है वो हमारी क्लास ए कहलाएगी, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 1 से लेकर 127 तक जो है वो क्लास ए कहलाती है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्लास बी को बनाएंगे, क्लास सी को, ठीक है। अब हम क्लास सी को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फर्स्ट बिट के साथ जो है वो 1 लिखा था, बाकी सबके साथ 0 लिख दिया था। अब हम क्या kरेंगे, इस क्लास सी बनाने के लिए फर्स्ट बिट के साथ भी 1 लिखेंगे और सेकंड बिट के नीचे भी 1 लिखेंगे, बाकी सबके साथ 0 लगा देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखें, फर्स्ट बिट के नीचे भी 1 लिख दिया और सेकंड बिट के नीचे भी 1 लिख दिया, बाकी सबके साथ 0 लगा दिया। तो सेम ऐसे ही 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो डिजिट आएगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी जब डिजिट बिट को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएंगे। तो इन दोनों बिट को जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर जो है वो फाइनली वो ये आएगा 128 + 64। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जमा कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो 192 आएगा। तो हमारे 192 की जो क्लास है वो क्लास सी कहलाएगी, ठीक हो गया। अब इससे पहले की जो हमारी आईपी होगी ना, यानी कि 191 से लेकर यानी कि 128 तक, वो क्लास हमारी बी कहलाएगी, ठीक है। 192 से क्लास सी स्टार्ट होगी, क्लास बी जो स्टार्ट हो रही है वो हमारी 128 से लेकर 191 तक क्लास बी कहलाएगी। अब हम बनाते हैं क्लास डी। क्लास डी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट बिट के नीचे भी 1 लिख देंगे, सेकंड बिट के नीचे भी 1 लिख देंगे और थर्ड बिट के नीचे भी 1 लिख देंगे। बाकी डिजिट के बिट के साथ नीचे जो है वो 0 लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है। क्लास ए बी बनाने के लिए फर्स्ट बिट के नीचे लिखा था 1, और क्लास सी बनाने के लिए फर्स्ट और सेकंड के नीचे 1 लिखा था, बाकी सबके साथ 0 लिख दिया था। अब इसी तरह क्लास डी बनाने के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिट के नीचे 1 लिख देंगे, बाकी सबके नीचे 0 लिख देंगे। तो ऐसे ही सेम हम 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी डिजिट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी बात है वो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट बिट के साथ अगर हम जब किया था तो वो 128 आया था, सेकंड के साथ किया था तो 64 आया था। अब थर्ड बिट को जो है वो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तमाम डिजिट को आपस में ऐड कर देंगे, तो जो इक्वल आ रहा है वो 224 आ रहा है। तो 224 से जो हमारी क्लास बन रही है वो हमारी क्लास डी कहलाएगी, यानी कि 224 से जो है हमारी क्लास डी स्टार्ट हो रही है। तो इससे पहले की जो हमारी आईपी होंगी ना वो हमारी क्लास सी की आईपी कहलाएंगी, यानी कि 192 से लेकर 223 तक जो हमारी आईपी होती हैं वो क्लास सी की आईपी कहलाती हैं। अब हम क्लास ई को देखते हैं, क्लास ई कैसे बनती है। क्लास ई को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 बिट के नीचे भी जो है वो 1 लिख देंगे, बाकी बिट के साथ क्या करेंगे 0 लिख देंगे। जैसा कि हमने क्लास डी और सी बनाने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के साथ 1 लिखा था, इसी तरह क्लास ई बनाने के लिए क्या करेंगे 4 बिट के नीचे भी 1 लिख देंगे। ये देखें, क्लास ई को बनाने के लिए हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 के नीचे जो है वो बिट के नीचे 1 लिख लिया है, बाकी बिट के नीचे जो है वो 0 लिख दिया है। तो सेम इसी तरह हम 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिजिट आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी की तरह 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डिजिट आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 2 को 5 बार करेंगे, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी जब 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह हर बिट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो जब हम फर्स्ट बिट के साथ मल्टीप्लाई करें
करेंगे तो 128 आ जाएगा, दूसरी बिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, जब तीसरी बिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। जब 4 बिट को हम जो है वो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तमाम डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्या करना है, हमने इन तमाम डिजिट को जो है वो जमा कर लेना है। ठीक हो गया, तो जो टोटल इक्वल आ रहा है वो 240 आ रहा है, तो 240 पे जो है वो हमारी क्लास ई स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया, यानी कि 240 से हमारी क्लास ई स्टार्ट हो रही है। अब 240 से पहले क्या था, 239 से लेकर 224 तक वो हमारी क्लास डी कहलाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि क्लास डी जो है वो हमारी 224 से स्टार्ट हो रही है और जो एंड हो रहा है उसका वो 239 पर हो रहा है, यानी कि 224 से 239 तक क्लास डी कहलाएगी। जो क्लास ई होगी वो हमारी 240 से स्टार्ट हो रही है। अब जो क्लास ई है वो हमारी 240 से 255 तक होती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी IPv वर्जन 4 की जो रेंज है वो 0 से 255 तक होती है। तो ये ऐसे इस 0 से लेकर 255 को जो IPs हैं टोटल, वो इस तरह क्लासेस में जो है उनको डिवाइड किया गया है। हर ऑक्टेट जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा जो है वो इसका होस्ट कहलाता है और दूसरा हिस्सा जो होता है वो नेटवर्क कहलाता है। तो जैसे कि क्लास ए में जो है वो एक नेटवर्क होता है और 3 होस्ट होते हैं, और क्लास बी में जो है वो 2 नेटवर्क होते हैं और 2 ही होस्ट होते हैं। इसी तरह क्लास सी को अगर देखें तो इसमें 3 नेटवर्क होते हैं और 1 होस्ट होता है। क्लास जो डी होती है वो होती है मल्टीकास्ट IP, और क्लास ई जो होती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि ये जो दोनों क्लासें हैं वो स्पेशल कामों के लिए यूज़ की जाती है। हम जो क्लास यूज़ करते हैं वो इन ABC को यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें।